दिया है एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर दिया है 220 वोल्ट पर काम करता है। अगर कोई भी ट्रांसफार्मर हो, ऊंचाई चाहे अपचाई हो, अगर वो किसी वोल्ट पर काम कर रहा है तो वो किसका वैल्यू है? प्राथमिक कुंडली में लगाए गए सिरों के बीच का विभव है। अगर किसी वोल्ट पर कोई ट्रांसफार्मर काम कर रहा है तो वो किसका वैल्यू है? वीपी का। वीपी यानी प्राथमिक कुंडली में सिरों के बीच का विभव। वीपी बराबर कितना दिया है? 220 वोल्ट दिया है। पढ़ते जाइए बढ़िया से समझे। देखो वीपी कौन होगा समझ लीजिए। जितने वोल्ट पर विभव क्या कर रहा है? ट्रांसफार्मर कार्य कर रहा है। एक लोड को 3 एम्पियर धारा देता है। लोड को 3 एम्पियर धारा। तो ये कौन है? ये आईपी है कि आईएस? लोड को, यानी लोड मतलब क्या? जहाँ से कोई स्रोत को जोड़ा जाएगा, उसको चलाया जाएगा, वो होता है द्वितीय कुंडली। द्वितीय कुंडली का संपर्क किससे होता है? विद्युत मेंस से होता है। अगर लोड में धारा देगा ना तो तुम उसको क्या कहोगे? आई एस, यानी द्वितीय कुंडली में प्रवाहित धारा। समझ रहे बढ़िया से। आई एस का वैल्यू कितना दिया हमारे पास? 3 एम्पियर दिया। बढ़िया समझते जाओ। तो आगे प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली में तार के फेरों की संख्या का अनुपात एक संबंध 15 है। तो प्राथमिक कुंडली में तार के फेरों की संख्या का संकेत होता है क्या? एनपी रेशियो। द्वितीय कुंडली में तार के फेरों की संख्या एनएस बराबर कितना दिया है? 1:15। तो थोड़ा रेशियो को थोड़ा उल्टा कर दो। कोई सवाल भी हम लोग उल्टा बनाने वाले हैं। इसी को ऐसे लिख सकते हो क्या? एनएस रेशियो एनपी बराबर 15:1 लिख सकते हैं इस तरह। रेशियो का अर्थ क्या होता है? बटा होता है। एनएस बटा एनपी बराबर कितना? 15/1। हमको इसको जरूरत पड़ेगी निकालने के, थोड़ा इसको पहले सूत्र दिखती है। आगे क्या कर रहा है? प्राथमिक कुंडली में धारा का वैल्यू। प्राथमिक कुंडली में धारा का संकेत क्या होगा? आईपी। क्या करना है आपको? याद करना है। तो आईपी का सूत्र आपको बताया गया। देखो बाबू यहाँ से आईपी का सूत्र होता है, चूंकि आपको शक्ति बताया है ना कि ऊंचाई ट्रांसफर हो चाहे अपचाई ट्रांसफर हो, शक्ति चेंज नहीं होता है, शक्ति जस का तस बनी रहती है। तो शक्ति के लिए वो सूत्र बताए थे। यहाँ पर देखो ऐसे लिख पाए थे कि वीपी इंटू आई बराबर वी एस इंटू आई एस, और वहाँ से आईपी का सूत्र बनाया गया था। तो क्या लिखे थे? वी एस इंटू आई एस बटा नीचे कितना? वीपी। इसको बना लीजिए समीकरण फर्स्ट। क्यों? क्योंकि वी एस और वीपी तो है ही नहीं हमारे पास। वी एस वीपी है ही नहीं है। अब इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? बोर्ड देखो क्वेश्चन, उसको निकालिए तब ना आईपी निकलेगा। आईएस तो हमारे पास है ही है। कितना एम्पियर? सॉरी वीपी भी है। देखो वीपी भी है तो हमको ज़्यादा नहीं पड़ा। वीपी देखो यहाँ वीपी कितना दिया हुआ है? 220 वोल्ट का दिया हुआ है। हमारे पास आईएस भी है। आईएस कितना है? 3 एम्पियर का दिया है। हमारे पास कौन गायब है? वीएस गायब है। तो वीएस कहाँ से निकलेगा? एक और आपको सूत्र बता देखो वहाँ पर। यहाँ लिखेंगे हमेशा की तरह क्या? क्योंकि हम जानते हैं। देखो क्या आपको ये सूत्र लिखवाया गया है? वी एस बटा वी पी बराबर एन एस बटा एन पी लिखवाया गया है। ये भी आपका सूत्र। चलिए यहाँ से किसका वैल्यू निकालो आप? वी पी का वैल्यू निकालो। वी पी का मान है वी एस का वैल्यू निकालो। तो वी एस का क्या सूत्र बनेगा? यह जाके इसमें 3 गुणा करेगा। एन एस बटा एन पी, समझिएगा, एन पी इंटू वी पी, यह 3 गुणा कर देगा। अब ये तीनों मान हमारे पास है। वी एस इक्वल टू एन एस बटा एन पी का रेशियो कितना है? 15/1, और वी पी का वैल्यू कितना हमारे पास है? 220 का। अब 1 से भाग तो दो नहीं, 15 से गुणा करना पड़ेगा। 0 15 दूना 30, 3 15 दूनी 30, 3 33 वोल्ट का। चलिए हमने क्या निकाल लिया? वी एस निकाल लिया। अब यह हमारा उठा कहाँ रख देंगे? समीकरण 1 में, जहाँ प्राथमिक कुंडली में धारा का वैल्यू निकालना है। तो आईपी बराबर कितना होगा जी? वी एस का वैल्यू कितना हमारे पास है? 3300 वोल्ट। आई एस कितना है? 3, अब बटा वी पी कितना? वी पी 220 वोल्ट का। ये इससे कट गया। 11 दूना 22 हो गया, 11 तिया 33 हो गया। ऐसे कटा ठीक है। आई पी बराबर कितना बचा? ऊपर 3 तिया 9/2 बराबर 4.5 एम्पियर की धारा प्राथमिक कुंडली में बहेगी। संकेत तो थोड़ा याद करो। आईपी क्या है? आईएस क्या है? एनएस क्या है? एनपी क्या है? वीपी क्या है? वीएस क्या है? 6 गो मान है ना, वहीं से याद कर लीजिए।
तो देखिएगा थोड़ा मिस्टेक, हल्का सा यहाँ मिस्टेक इस सवाल में हुआ है। यहाँ 1 जीरो इससे कटा है ना, तो थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ 1 जीरो बचा हुआ, बहुत छोटा लिख दिए थे, तो यहाँ 1 जीरो लिख दिया ऐसे, ठीक है ना, थोड़ा कटने से बच गया। ये 2 से काट दिए, इसको कितने बार में काटेंगे, 15 बार में। अब 15 तो यह कितना हो जाएगा, 45। थोड़ा यहाँ के 1 जीरो कट गया था, मतलब वो देख नहीं पाया गया। ट्रांसफार्मर का सवाल हमारे पास है। ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में चक्रों की संख्या द्वितीयक कुंडली में चक्रों की संख्या की क्या है, 50 गुनी। संकेत में कैसे लिखा, बोर्ड देखो यहाँ तो। प्राथमिक कुंडली में चक्रों की संख्या, प्राथमिक कुंडली में चक्रों की संख्या क्या होती है, NP बराबर द्वितीय कुंडली में चक्रों की संख्या NS की क्या है, 50 गुनी। मतलब NP बराबर क्या लिखेंगे, NP बराबर 50 इंटू NS। प्राथमिक कुंडली में तार के फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली में तार के फेरों की संख्या कितनी है, 50 गुनी हो गया। और क्या दिया देखो, प्राथमिक कुंडली पर 300 वोल्ट का विभवांतर लगा है। प्राथमिक कुंडली में विभवांतर जब लगेगा तो उसका संकेत क्या हो जाएगा, VP है। प्राथमिक कुंडली में विभवांतर कितना दिया है, 300 वोल्ट का दिया हुआ है। और क्या निकालना है आपको, द्वितीय कुंडली में कितना विभवांतर काम करेगा, द्वितीय कुंडली में विभवांतर क्या होगा, VS का करना आपको ज्ञात करना है। तो किस सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो वो IP तो IS सही भी नहीं करेगा, यहाँ पर धारा है ही नहीं, तो किस सूत्र का प्रयोग करेगा, आपको सूत्र पिछले क्वेश्चन में लिखवाया गया, पाठ में भी लिखवाया गया, NS बटा NP बराबर VS बटा VP। यहाँ से किसका वैल्यू निकालना है, VS का। तो VS का क्या सूत्र बनेगा, यह जाकर इसमें 13 गुणा करेगा, NS बटा NP इंटू क्या, VP। कुछ लोग PP मत काट देना, इसको सब ये सब काटना नहीं है ना, टीचर को काटना है तो गड़बड़ा जाएगा इधर। तो VS बराबर क्या होगा, देखो बाबू, जहाँ क्या होगा NP, वहाँ क्या रख सकते हैं, 50 NS रख सकते हैं। तो देखो नीचे NP है, ऊपर NS छोड़ दो, NS जस का तस रहेगा, NP की जगह क्या रख देंगे, 50 NS रख देंगे। और VP का वैल्यू हमारे पास है, VP कितना वोल्ट का है, 300 वोल्ट का है। लाभ ये मिलेगा कि NS से NS क्या हो गया, कट गया। अब 50 से यह कट जाएगा, तो 50 का पढ़ा पड़ेंगे, 300 को हो जाएगा 6 बार में। तो कितने द्वितीय कुंडली के सिरों के बीच का विभवांतर कितने वोल्ट का है, VS बराबर 6 वोल्ट का। आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा संकेत याद, सब आसान क्वेश्चन होते हैं, और संकेत और सूत्र याद होने चाहिए।